इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दे दिया। 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर तहवील में लेने के फौरी बाद मुलजिम शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना करवाएं। जज के रिमार्क्स, शहबाज गिल के पास 2 मोबाइल फोन थे, स्मार्टफोन रिकवर करना अभी बाकी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल, शहबाज गिल के वकील सुलेमान सफदर की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। कहा शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा बदनीयती पर मबनी है। मोबाइल फोन पुलिस के पास है तो फिर रिमांड क्यों मांगा जा रहा है। एडिशनल सेशन जज ने रिमार्क किए कि अफ्रीकैन के दलाइल के बाद पुलिस की नामुकम्मल तफ्तीश की दलील से मुत्तफिक हूँ। पीटीआई ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की इब्तिदा। तहरीक इंसाफ इमरान खान का शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड पर तशवीश का इजहार। कहते हैं तशद्दुद के बाइस शहबाज गिल की जहनी और जिस्मानी हालत नाजुक है। मुझे और तहरीक इंसाफ को टारगेट करने के लिए साजिश का हिस्सा है। जबरदस्ती गलत बयान लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जैसे सोशल मीडिया कारकुनों के साथ किया गया। जिस्मानी रिमांड का फैसला कबूल नहीं। शहबाज गिल पर तशद्दुद से निपटने के लिए तमाम कानूनी और सियासी कार्रवाई करेंगे। शहबाज गिल का बयान सोशल मीडिया मुहिम से तवज्जो हटाने के लिए लाया गया। 6 दिन तक तो इमरान खान ने इस पर तबसरा नहीं किया, फिर महसूस किया कि इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा तो कहा गया कि शहबाज गिल को मारा पीटा जा रहा है। इमरान खान ने मुल्क में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ममनुआ फंडिंग पर कानून के मुताबिक एहतसाब किया जाएगा। ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे लगे बदला ले रहे हैं। इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए। पीटीआई के सोशल मीडिया वॉरियर्स को भारत और दीगर ममालिक से सपोर्ट मिल रही थी। शहबाज गिल का दोबारा रिमांड झूठा बयान लेने की कोशिश है। शहबाज गिल ने जो बातें की वो ऑन रिकॉर्ड हैं। मजीद रिमांड की जरूरत नहीं। पहले रिमांड के दौरान भी शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया। हमें पुलिस की तरफ से शहबाज गिल पर तशद्दुद न करने की यकीन दिलानी चाहिए। शहबाज गिल को जहां रखा जाए उसका सबको पता हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए एक बयानिया बनाया जा रहा है। हमारे खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। ये चाहते हैं किसी तरीके से पीटीआई और फौज के दरमियान लड़ाई हो। इनके मसमूम इरादे पूरे नहीं होंगे। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज गिल को इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाने का इरादा है। तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हल्की सी सख्ती आए तो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देते हैं। हम पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए, उस तक नहीं किया। यहाँ एक कैदी की वजह से जेल के अफसरों के तबादले कर दिए गए। ये कोई सियासी इंतकाम नहीं। शहबाज गिल मुल्क मुखालिफ बयान ना देते तो क्या ये जेल में होते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं शहबाज गिल के दिफा में फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तजादात का मजमुआ थी। परवेज इलाही जेल अफसरान के तबादले करना चाहते थे, इसलिए तशद्दुद का बयानिया बनाया। इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस में एफआईए के नोटिस का जवाब देने से इनकार। नोटिस भिजवाने के इकदाम को एफआईए की बदनीयती करार दे दिया। आपको जवाबदेह हूँ, ना मालूमात फराहम करने का पाबंद। इलेक्शन कमीशन अदालत है न ट्रिब्यूनल। एफआईए के पास पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं। नोटिस एफआईए एक्ट से भी मुतसादिफ है। 2 दिन में नोटिस वापस न लिया तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। इमरान खान और पीटीआई की तरफ से साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने एफआईए को जवाब जमा करा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के घर आमद। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद के लिए फातिह खानी की अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ ने कहा शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। मुझ समेत पूरी कौम अपने शोहदा की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करती है। यकम सितंबर से पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। आईएमएफ को यकीन दहानी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बतदरीज 50 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। यकम सितंबर से पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 5 रुपये लेवी बढ़ाई जाएगी। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 30 और डीजल पर 15 रुपये हो जाएगी।
जनवरी 2023 तक लेवी की शराब बढ़कर 50 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगी। मौजूदा माली साल के दौरान लेवी कीमत में 855 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। पाकिस्तान ने इजहार आमादगी का खत दस्तखत करके IMF को भेज दिया। खत पर मैंने और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत किए हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुनिया से मांगना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ने दुनिया से कर्ज लिया मगर इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। आमदन और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। चावल, गंदम, गन्ना और कपास में पाकिस्तान भारत और चीन से पीछे है। पानी की दस्तियाबी भी एक बड़ा मसला है। ऑर्डिनेंस के जरिए नए टैक्स लगाने से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर ख़जाना का कहना था इस बारे में कोई भी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। शुगर मिल्स को इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त की असम्बली ECC में आएगी तो फैसला होगा। विफाकी वज़रा पर मुकदमात बनाने हैं तो बनाएं। आज की सियासत में धमकियों की गुंजाइश नहीं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं राना सनाउल्लाह को JIT में तलब करना बेवकूफ़ी है। सियासी कशीदगी का असर मईशत पर होता है। पंजाब में सियासी कशीदगी का फैसला अदालत ने किया, हमने तस्लीम कर लिया। मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए गए, वापसी का फैसला खुद करेंगे या डॉक्टर। इमरान खान सियासत के लिए मिलने वाले 150 अरब रुपए का हिसाब दें। अवाम को पता होना चाहिए दावे करने वालों की हकीकत क्या है। 4 साल की गफलत का असर अवाम पर कुछ अरसा रहेगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख एक मरतबा फिर गिरफ्तार। सरकारी जमीनों पर कब्जे के केस में अबूरी जमानत मुस्तरद। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने ट्रिब्यूनल के जज ने फैसला दिया कि हलीम आदिल शेख ने शामिल तफ्तीश होने की मोहलत मांगी थी, उसके बावजूद ताउन नहीं किया गया, लिहाजा हलीम आदिल शेख की अबूरी जमानत मुस्तरद की जाती है। अदालती हुक्म पर तफ्तीशी अफसर ने कमरा अदालत में ही हलीम आदिल शेख का बयान रिकॉर्ड कर लिया। बख्तरबंद गाड़ी में पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। अदालत के सामने सरेंडर करने से पहले हलीम आदिल शेख ने कहा कि एंटी एनक्रोचमेंट अदालत सिंध हाई कोर्ट नहीं, सिंध हुकूमत के मातहत है। पकड़ने वाली, छोड़ने वाली और जमानत देने वाली भी सिंध हुकूमत है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की दरख्वास्त खारिज कर दी। सिंध में बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि MQM ने जो निकात उठाए वो सिंध हाई कोर्ट में क्यों नहीं लिए गए। जनवरी से जून तक क्यों सोए रहे। मसला सिर्फ इंतखाबात का नहीं, तरक्याती स्कीम्स और फंड्स का भी होता है। दुरुस्त नुमाइंदगी न होने और फंड्स की वजह से ही जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की बात हो रही है। किसी दूसरे केस में इन निकात पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की इलेक्शन कमीशन की भी तारीफ। कहा इलेक्शन कमीशन बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, दिन रात काम करके हल्का बंदियां मुकम्मल की। इलेक्शन कमीशन अपनी भरपूर काविशें कर रहा है। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का दोबारा आगाज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बनी गाला में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब और KPK में 10-10 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। इमरान खान कहते हैं रवा साल पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीली के बड़े मनफी असरात पड़े। गर्मी की शिद्दत की वजह से पाकिस्तान के जंगलात में आग लगने के वाकयात बढ़े। इस सीजन में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हम 10-10 करोड़ दरख्त लगाएंगे। आवाम हमारी शजरकारी मुहिम में शिरकत करें। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। शहबाज शरीफ के तैनात करदा अफसरों को दिल से लगा लिया। इसी टीम को आगे लेकर चल रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का लाहौर में रेस्क्यू की तकरीब से खिताब। कहा रेस्क्यू की सर्विसेज शुरू की तो बहुत तनकीद का सामना था। आज कई ममालिक पाकिस्तान से रेस्क्यू सर्विसेज की तरबियत हासिल कर रहे हैं। भारत ने भी हमारा मुकाबला करने की कोशिश की मगर रेस्क्यू सर्विस बनाने में मार खा गया। अवामी खिदमत का दायरा कार मज़ीद बढ़ाएंगे। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बहादुराबाद, धुराजी, स्टेडियम रोड और अतराफ के इलाकों में बारिश। लियारी, खारादर, मीठादर, जैनब मार्केट और सादी टाउन में भी बादल बरस पड़े। शाहराह फैसल, कायद आजम हाउस चौरंगी, तारिक रोड, कब्रिस्तान मोड़, आयर चंद्रीगढ़ रोड, टावर और कराची चिड़ियाघर के अतराफ पानी जमा। आमद रफ्त में मुश्किलात। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का ये स्पेल 18 अगस्त तक बारिश बरसाता रहेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बटाकुंडी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, नारायण जाने वाला रोड ब्लॉक, जलखट के मकाम पर भी लैंडस्लाइडिंग। सयाहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। कागान में बटल पुल सैलाब में बह गया। अपर चित्राल में बारिशों और ग्लेशियर फटने से दरिया में तुगयानी। पिशावर में भी बारान रहमत, गोरा कब्रिस्तान, तहकाल और यूनिवर्सिटी रोड डूब गए। आमदोरफ्त मुतासिर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सैलाब से तबाहाल, बलूचिस्तान की मुश्किलात कम न हुई। बारिशों के बाद एक मरतबा फिर सैलाबी सूरत हाल। कोल्हू में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, राब्ता सड़कें बह गई। थडड़ी में छत गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। गुनाड़ा में छत से गिरकर खातून जाँ बहक। यागजा बंद में गाड़ी सैलाबी रेले में बहने से 5 अफराद जाँ बहक। डेरा मुराद जमाली में मुतादिद घर जमी बोस। लहड़ी में सैकड़ों देहात डूब गए। झलमक्सी में गंदावा शहर का 400 से जमीनी राब्ता मुनक़ता। लसबेला की साहिली बस्ती डाम में पानी घरों में दाखिल। अंदरूनी सिंध भी मानसून सिस्टम की लपेट में। खैरपुर में मकान की छत गिर गई। 2 खवातीन और एक बच्चा जाँ बहक। 2 अफराद जख्मी हो गए। दादू में केरथर के नदी नालों में तुगयानी। काछू के सैकड़ों देहातों का जूही और दादू से राब्ता मुनक़ता। कॉमनवेल्थ गेम्स वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट नूह दस्तगीर के वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी और दीगर ऑफिशियल्स ने कौमी हीरो को वेलकम कहा। फूलों के हार पहनाए, गुलदस्ते भी पेश किए गए।